डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल चौधरी, और आप देख रहे हैं अफजल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ कैरियर काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत से कॉलेज में तो कैरियर काउंसलिंग होती है, लेकिन चंद एक कॉलेज जो कि जिसमें आप कह लें कि सरकारी जो अदारे हैं उनमें कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट एक गलत यानी कि शोबे का, गलत फील्ड का यानी इंतखाब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सारी ज़िंदगी वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बाद में वो कह रहे होते हैं नहीं हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं था या हमें किसी ने गाइड नहीं किया। तो ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है कि जिनको नहीं पता आगे कि उन्होंने FSC मेडिकल के बाद कौन सी फील्ड को चूज़ करना है, तो उसका उनका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। तो फर्स्ट नंबर पे आता है MBBS। और MBBS FSC के बाद, FSC मेडिकल के बाद MD कैड की बच्चे तैयारी करते हैं, MD कैड या E कैड की बच्चे तैयारी करते हैं। तो उसके बाद बच्चे ये MBBS में जाते हैं, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं MBBS यानी कि गवर्नमेंट यानी कि इदारों में, सरकारी इदारों में। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि यानी कि सिलेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो असल में वजह यह है कि हर साल तकरीबन पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो 8-10 हज़ार बच्चे MD कैड के लिए यानी कि एफिलिएटेड होते हैं, वो MD कैड की तैयारी करते हैं, तैयारी करके। ठीक है, तो उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो रह जाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर वो उनकी यही कोशिश होती है कि हम नेक्स्ट ईयर जब MD कैड की यानी कि एग्ज़ाम दे तो हम पास हो जाएं और MBBS में ही जाएं, क्योंकि उनका थोड़ा सा पैशन होता है कि हमने करना है तो MBBS करना है, नहीं तो नहीं करना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर आता है ABS। तो ABS होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज में, मतलब होता है तो आर्मी मेडिकल कॉलेज का आप एग्ज़ाम दें, तो उसके बाद आपने ये चॉइस करना तो MBBS वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं, यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो एग्ज़ाम होता है वो दे के उसके बाद आप MBBS कर सकते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर आता है BDS भी एक यानी कि मेडिकल की फील्ड है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ नंबर पर आता है ISSB होते हैं कि जो सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं, हम जिसको कहते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट भी कहते हैं, तो वो उनको कहते हैं ISSB। तो कुछ स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं, यानी कि तैयारी करके उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं और ISSB के तौर पर वो सिलेक्ट हो जाते हैं लेफ्टिनेंट के तौर पर। ठीक है, तो उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है BA ऑनर्स, और उसके बाद BS इंग्लिश। BA ऑनर्स करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो सियासत में करते हैं। तो उसके बाद CSS के पेपर देते हैं, यानी CSS के यानी कि BA करके या BS इंग्लिश करके 4 ईयर जो प्रोग्राम होता है वो करके उसके बाद बच्चे वो यानी कि CSS के लिए तैयारी करते हैं और CSS का एग्ज़ाम पास करके उसके बाद एक अच्छी पोस्ट पे जाकर यानी कि विराजमान होते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो MBBS में बच्चे कुछ यानी MD कैट नहीं पास कर पाते, ठीक है, तो वो भी बच्चे आखिरकार ये CSS करते हैं। और उसके बाद कुछ BDS है। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट AMC यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं और पास नहीं होते, उसके बाद भी वो यानी कि CSS यानी CSS की तैयारी करके उसके बाद एक पोस्ट हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये CSS बहुत एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके ना वो सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप ये इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता। ठीक है, जो बच्चे MBBS में MD कैट की तैयारी करते हैं तो उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो CSS पास कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो तैयारी तो करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है 6 नंबर पे DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि हर हॉस्पिटल में, जिस मर्जी हॉस्पिटल में आप जाएँ ना, तो वहाँ पर एक DPT लाजमी होता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट। तो उसका भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस होती है, हर हॉस्पिटल की ये ज़रूरत है, हर हॉस्पिटल में 1-2 DPT लाजमी होते हैं। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो उसके बाद प्राइवेट जॉब भी आप इसकी कर सकते हैं, उसके बाद अपना क्लिनिक भी आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो नेक्स्ट आता है 7 नंबर पे PharmD, यानी कि फार्मासिस्ट जिसे हम कहते हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी वो जा सकते हैं। ये भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस करवाते हैं। ठीक है, तो जिनमें BZU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी करवाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की और भी यूनिवर्सिटीज़ जो PharmD करवाते हैं, ये भी यानी कि फार्मासिस्ट को कहते हैं। और ये आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, उसके बाद अपनी फार्मेसी रन कर सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि हम अपना बिज़नेस करें, हम जॉब नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चॉइस है। ठीक है, तो वो ये PharmD कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर पे आता है प्राइवेट MBBS।
अब जो कि सरकारी सतह पर MBBS नहीं कर पाए, जिन्होंने MD कैट के टेस्ट दिया तो उसके बाद वो उनके कुछ मार्क्स नहीं उन्होंने obtain किए, तो मेरिट को नहीं वो कम्पीट कर सके, तो वो कहते हैं प्राइवेट MBBS। प्राइवेट MBBS के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो ये हर बच्चे की यानी कि इस्तात नहीं होती है तो वो कर सके, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे यानी कि खर्च होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है AFNS यानी कि आर्मी फीमेल नर्सिंग प्रोग्राम है। ये भी 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये गर्ल्स के लिए अमूमन होता है, तो इसमें आप वो यानी कि जा सकते हैं, गर्ल्स जो हैं ये स्पेशली उनके लिए। ठीक है, 10 नंबर पे आता है रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो रेडियोलॉजिस्ट वो होता है कि जो एक्सरे वगैरह, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद वो यानी कि और भी यानी कि रेडियोलॉजिस्ट से रिलेटेड यानी कि हॉस्पिटल में होता है, यानी कि हर हॉस्पिटल की ये ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 11 नंबर पे आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन, D&D जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी फील्ड है। ये भी करके उसके बाद अपना बिज़नेस आप रन कर सकते हैं, अलग अपना क्लिनिक बना सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी फील्ड है। 12 नंबर पे आता है ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री वो होता है कि यानी कि आँख के मसाइल, आँख की जो यानी कि आपने ऐनक किस नंबर की लगवानी है, ठीक है, लेंस किस नंबर की यूज़ करने हैं, उसके बाद आई साइड का जिनका वीक होता है वो यानी कि ऑप्टोमेट्री के पास जाते हैं। ये भी हर हॉस्पिटल की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव सैलरी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है 13 नंबर पे आता है MIT। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है, तो इसको भी यानी कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत यानी कि अच्छी यानी कि पोस्ट आपको मिल सकती है, उसके बाद अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर पे आता है हार्ट और लंग्स परफ्यूनिस्ट, यानी कि जब भी कोई हार्ट की सर्जरी होती है, यानी कि हार्ट की सर्जरी जब भी हो तो उनके पास एक परफ्यूनिस्ट होता है। और कुछ लोगों के यानी कि जब हार्ट का ऑपरेशन यानी सर्जरी कर रहे हों तो दिल को कुछ टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको उसकी हार्ट बीट यानी कि कम कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बाईपास या हार्ट का जो बाईपास होता है तो वहाँ पर ये परफ्यूनिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद लंग्स का होता है। ठीक है, लंग्स जब एक्सचेंज करवाएं, ठीक है, तो उसका भी उसके वहाँ पर भी बहुत ज़रूरत है। हर हॉस्पिटल की ये ज़रूरत है। कोई भी हार्ट स्पेशलिस्ट तब तक ऑपरेशन नहीं कर सकता जब तक उसके पास परफ्यूनिस्ट ना हो। वो चाहे सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकता जब तक उसके बाद परफ्यूनिस्ट हो। ये एक मशीनरी होती है जिसमें हार्ट को रखते हैं तो कुछ ड्यूरेशन के लिए, जब तक बाईपास ना हो सके। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। आप इसको भी FSC के बाद ये कोर्स करके इस फील्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 पे आता है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री होता है यानी कि हमारे ईयर्स यानी कि जो यानी कि सुनने से रिलेटेड जितने भी होते हैं मसाइल, यानी कि कान के मसाइल जितने भी होते हैं, तो उनकी वेव्स को चेक करने के लिए, यानी कि इसकी सुनने की सलाहियत कितनी है, कि ये जो वेव्स आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये भी हर हॉस्पिटल की एक अहम ज़रूरत होती है ऑडियोमेट्रिस्ट। ठीक है, तो नंबर 16 पे आता है सर्जिकल टेक्नोलॉजी, यानी सर्जिकल जो मशीनरी जितनी भी यूज़ होती है ऑपरेशन करते वक्त, या उसके बाद जितनी भी यानी सर्जिकल प्रोसीजर हैं उनको मशीनरी को चलाने के लिए एक टेक्नोलॉजिस्ट होता है, उसको कहते हैं सर्जिकल टेक्नोलॉजी। ये भी एक फील्ड है मेडिकल की, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है यानी कि 17 पे BS नर्सिंग। BS नर्सिंग ये फीमेल मेल्स हर कोई कर सकता है। ये 4 ईयर प्रोग्राम होता है। ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस है। जो MBBS में जिनका एडमिशन नहीं हुआ तो इस फील्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 16 नंबर पे BS एनेस्थीसिया। BS एनेस्थीसिया 4 ईयर प्रोग्राम है मेडिकल। तो एनेस्थीसिया उसे कहते हैं जो कि ऑपरेशन से पहले नशा वगैरह देते हैं, यानी कि चंद टाइम के लिए, थोड़े ड्यूरेशन के लिए जिसका ऑपरेशन होना होता है उसको यानी कि अनकॉन्शियस रखना, यानी कि उसको यानी ऑपरेशन हो रहा तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसको जो नशा देते हैं उसको हम कहते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जो यानी कि एनेस्थीसिया देता है, नशा वगैरह देता है। ठीक है, ये भी एक हॉस्पिटल की बहुत अहम ज़रूरत है। इसके बगैर डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि एनेस्थीसिया जिसने किया होता है तो उसको ही यानी कि पता होता है कि कितने टाइम के लिए इसको बेहोश रखना है और कब इसको होश में लाना है। ऑपरेशन के बाद होश में लाना भी उसी का ही काम होता है जिसने BS एनेस्थीसिया किया होता है, डॉक्टर के साथ होता है। ठीक है, 17 में आता है BS इंफॉर्मेटिक्स। ये कुछ एडवांस फील्ड्स हैं। BS इंफॉर्मेटिक्स जो लोग यानी कि रिसर्च से इंटरेस्ट रखते हैं, या रिसर्च वो कहते हैं कि हम रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो
वो BS इंफॉर्मेटिक्स करते हैं। जैसे कि आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 कैसे शुरू हुआ, इसके यानी कि किस इलाके में शुरू हुआ और कैसे कैसे फैला, तो इसको कहते हैं रिसर्च। यानी किसी भी डिज़ीज़ के बारे में वहाँ उस इलाके में जाना और लोगों से उसके बारे में आगाही हासिल करना, ठीक है, लोगों से उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करना, इसको कहते हैं BS इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च। उससे 18 नंबर पे आता है BS बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट होते हैं जो कि वैक्सीन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद माइक्रोब्स पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट। ये 4 ईयर प्रोग्राम है, एडवांस फील्ड्स में आता है। 19 नंबर पे आता है BS मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स यानी जीन्स के बारे में जो मालूमात होती है कि इस ये नस्ल है तो इसके ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं BS मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यानी जीन से रिलेटेड ये नॉलेज है। तो जो लोग यानी कि जेनेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे आता है 20 नंबर पे आता है BS बायोटेक्नोलॉजी। ये भी एडवांस फील्ड ही है। तो बायोटेक्नोलॉजी ये एक अच्छी फील्ड है, जिनका MBBS में एडमिशन नहीं हो वो भी ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद चंद एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स है, ट्रेडिशनल यानी रवायती जो यानी कि सिलसिले हैं, तो इनको बरकरार यानी कि इनमें को अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो ठीक है, तो वो ये शोबे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। 21 नंबर पर आता है DVM। ये ट्रेडिशनल फील्ड्स में से है, ठीक है। तो DVM मतलब डॉक्टर ऑफ वेटरनरी एंड मेडिसन। हमारे यहाँ यानी अक्सर ये मशहूर होता है कि लो जी वो डंगर डॉक्टर है जनाब, फला इस तरह की कुछ बातें करते हैं। तो DVM की एक अच्छी बड़ी सैलरी होती है, गवर्नमेंट जॉब भी होती है। उसके बाद इसको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। MBBS जो करता है उसको फैसिलिटी है कि उससे भी ज़्यादा इसको दी जाती हैं। DVM डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी एंड मेडिसन, ठीक है। तो 22 नंबर पे आता है BS MLT यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। यानी कि लैब में जितना भी प्रोसीजर हो रहा होता है, यानी कि जो कहता है मेडिकल लैब में, तो उसको कहते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो लैब में जितनी भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको चलाने के लिए एक टेक्नोलॉजिस्ट होता है, तो ये भी आप लैब की ज़रूरत है। इसमें आप अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स, ठीक है। अपना बिज़नेस को रन कर सकते हैं। आप जॉब नहीं करना चाहते तो अपना बिज़नेस ही अच्छी बात होती है, क्या कि अगर ज़्यादा वो बिज़नेस रन कर जाए तो आप अच्छी भली आपकी ज़िंदगी बसर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है 23 नंबर पर आता है केमिस्ट्री, यानी कि BS केमिस्ट्री होता है, ठीक है। BS केमिस्ट्री कुछ लोग यानी कि केमिस्ट्री फील्ड में, टीचिंग फील्ड में जो अक्सर जाने जाते हैं तो वो कहते हैं BS केमिस्ट्री, BS ज़ूलॉजी या BS बॉटनी। ये जो 3 फील्ड्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टीचिंग के शोबे से वाबस्ता होना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी फील्ड हैं। ये 2 फील्ड थी, DVM और BS MLT, ठीक है। ये 2 वो फील्ड थी जो कि ट्रेडिशनल थी। और उसके बाद BS ज़ूलॉजी बॉटनी, और उसके बाद केमिस्ट्री, BS माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं तो वो फील्ड इन फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है B कैटेगरी। B कैटेगरी 2 ईयर प्रोग्राम है और इसमें तकरीबन 1.5 लाख तक आपके वो एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें आप अपना मेडिकल स्टोर रन कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा है। आप फार्मेसी, इसको B कैटेगरी को फार्मेसी टेक्नीशियन भी कहते हैं, तो आप किसी फार्मेसी पर एज ए टेक्नीशियनिस्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। ये स्टूडेंट के लिए है जो कि DVM से भी हट गए हैं, ठीक है, उनमें भी उनका मेरिट नहीं बना, MBBS में नहीं बना, ठीक है। तो अपना बिज़नेस रन करना चाहते हैं तो उस ये कर सकते हैं B कैटेगरी। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस इसमें आपको मिलता है, तो मेडिकल स्टोर आप रन कर सकते हैं और एक अच्छा बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 27 नंबर पे आता है B फार्मेसी। B फार्मेसी 4 ईयर प्रोग्राम है और अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। उसके बाद इसके साथ ही एक प्रोग्राम नया भी शुरू हुआ है, यानी कि फॉर्म D होता है, यानी फार्मासिस्ट होता है। तो ये अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवा रहे हैं B फार्मेसी। ये 4 ईयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और 28 नंबर पर आता है डिस्पेंसर। ये कोई कॉलेजेस है यानी कि 1 साल का करवा रहे हैं, कुछ 2 साल का करवा रहे हैं। 2 ईयर प्रोग्राम बेसिकली ये 2 ईयर प्रोग्राम होता है। पहले साल में आप यानी कि तैयारी वगैरह करते हैं, पेपर वगैरह देते हैं। उसके बाद 1 साल आप एज ए एक्सपीरियंस के लिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट यानी कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप काम करते हैं, ताकि आपको हंगामी सूरत हाल से निपटने का थोड़ा बहुत पता भी चल सके, ठीक है। बुक्स पढ़ना ही लाजमी नहीं होती। 29 नंबर पर आता है MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये एक्सरे मशीन वगैरह और एक्सरे मशीन ऑपरेटर, उसके बाद और भी जो
लैब्स की यानी कि ऑपरेटर्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए MLT का होना लाजमी है लैब में, ठीक है। ये भी अपना बिज़नेस रन कर सकता है, ठीक है, और एक अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। 13 नंबर पे आता है DHMS, डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिकल साइंस, ठीक है। तो डॉक्टर होम्योपैथिक होता है कि ये अपना एक अलग बिज़नेस रन कर सकता है। ये 5 ईयर प्रोग्राम होता है, पाकिस्तान में बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ करवा रहे हैं। उसके बाद ये दुनिया में ना 3 ही बड़ी फील्ड्स हैं, जो कि 3 ही बड़ी फील्ड्स हैं जिनमें एक तो आ गया एलोपैथी आ गया, उसके बाद ये होम्योपैथिक आ गया, उसके बाद देसी अद्वियात जो हैं वो आ गए। ये होम्योपैथिक को हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसका नहीं है, स्कोप तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि बाहर की कंट्रीज़ में होता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इनका कोई इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, तो ये बहुत यानी कि बेनिफिट्स भी देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद LHV लेडी हेल्थ वर्कर, यानी कि जो फीमेल्स हैं वो LHV कोर्स कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट पाकिस्तान में या आउटवर्ड कंट्री में हेल्थ डिपार्टमेंट में वो जा सकती हैं। ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। लेडी हेल्थ विज़िट इसका बेसिकली काम होता है कि ना पूरे जो प्रोसीजर को सुपरवाइज़ करना, ठीक है। सुपरवाइज़र भी सिलेक्ट हो जाती हैं कुछ लेडी हेल्थ विज़िट, वो होता है बेसिकली डिपेंड करता है उनकी प्रोग्रेस के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, इदारा भी उन्हें आगे तरक्की देता रहता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फर्दर भी कोई आप अगर क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनमें हर एक फील्ड को आप अलग यानी कि यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर होंगे, तो हर एक फील्ड के लिए अलग कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फील्ड ये करवा रही हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये भी हमारा लेक्चर पसंद होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।